हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th के ग्रामर का जो आपका टॉपिक है दैट इज मोडाल्स। एंड इसका आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू मोडाल्स। तो आज मैं डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि मोडाल्स होते क्या है, मोडालिटी क्या होती है, एंड कौन कौन से लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हम मोडाल्स के लिस्ट में रखते हैं। ओके, तो इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं। एंड उससे पहले हम देखेंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो व्हाट आर मोडाल्स, मोडाल्स होते क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय मोडालिटीज, मोडालिटीज क्या होती हैं, व्हाट आर डिफरेंट मोडालिटीज, और मोडालिटीज भी अलग अलग तरीके की होती हैं और वो क्या होती है, उनके क्या मीनिंग होते हैं, वो भी देखेंगे हम। लिस्ट ऑफ ऑल मोडाल वर्ब्स, कौन से वर्ब्स होते हैं जिनको हम मोडाल वर्ब्स कहते हैं। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑल मोडाल वर्ब्स। हर मोडाल वर्ब का एक कुछ कॉमन रूल होते हैं, 6-7 कॉमन रूल होते हैं, वो सारे ही वर्ब्स के हम रूल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर मोडाल्स, तो मोडाल्स होते क्या हैं। तो मोडाल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब्स हम सभी को पता है कि क्रिया यानी जो भी हम काम करते हैं। तो वर्ब्स हमने 2 तरीके के पढ़े हुए हैं। एक तो हमें पता है एक्शन वर्ब्स होते हैं। एक्शन वर्ब्स कौन से, जो भी आप एक्शन यानी जो भी आप क्रिया करते हो, जैसे ईट, ड्रिंक, स्लीप, सिंग, टॉक, ब्रीथ, बेद, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप क्रिया, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, उसको हम एक्शन वर्ब्स कह सकते हैं, या फिर हम उसको मेन वर्ब भी कहते हैं, या हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और दूसरे टाइप के आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, डिपेंडिंग अपॉन, वर, वॉज, ये सारे आपके क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो एक्शन वर्ब के पहले हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ये हम सबको मालूम है। यस, तो एक्शन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं मोडाल वर्ब्स। तो मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं, एक तरीके के स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब होते हैं, इनके वर्ड्स ही कुछ अलग होते हैं, इसीलिए इनको स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स कहा गया है। क्यों बोला गया है, मोडाल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी और मूड। मोडाल्स क्या इंडिकेट करते हैं, जो मोडाल के जो वर्ब्स होते हैं वो होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, हैव टू, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके मोडाल वर्ब्स हैं। तो इनको स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्ब्स कहा गया है। और क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मोडालिटी या फिर जिसको हम मूड कहते हैं वो इंडिकेट करते हैं। अब ये मूड का मतलब क्या है, जो स्पीकर बोल रहा है उस वक्त उसका क्या मूड है, क्या एटीट्यूड है, क्या उसके माइंड में फीलिंग चल रही है, कैसा उसको फील हो रहा है, उस हिसाब से वो मोडाल वर्ब यूज़ करेगा अपनी बातों में। या अगर कोई राइटर है, कुछ सेंटेंस लिख रहा है, जो भी कुछ वो लिख रहा है, उस वक्त उसका क्या मूड है, क्या एटीट्यूड, क्या बिहेवियर, क्या उसका फीलिंग है, वो अभी अपने माइंड में कैसा सोच रहा है, उस हिसाब से वो लिखेगा मोडाल वर्ब। जैसी फीलिंग, जैसा एटीट्यूड, जैसा मूड, उस हिसाब से मोडाल वर्ब वो अपनी राइटिंग्स में लिखेगा। तो स्पीकर या राइटर का जो मूड होता है, जो एटीट्यूड होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस हिसाब से वो मोडाल वर्ब यूज़ करेगा, जिसे हम मोडालिटी कहते हैं। They give additional information about the function of the main verb that comes after it. Very importantly कि मोडाल वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, वो आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आई कैन स्विम वेरी वेल, यानी मैं बहुत अच्छी तरीके से स्विम कर सकती हूँ, तैर सकती हूँ, तो यहाँ पर मोडाल वर्ब क्या है, मोडाल वर्ब हो गया मेरा कैन, तो मैंने यहाँ पे एमवी लिख दिया, यानी मोडाल वर्ब। उसके जस्ट बाद हमेशा क्या आएगा, एक्शन वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो स्विम करना क्या हुआ, कोई एक्शन हो गया, कोई क्रिया हो गया, तो ये हो गया हमारा एवी यानी कि एक्शन वर्ब। तो स्विम के बारे में क्या बता रहा है मोडाल वर्ब, कि वो कर सकता है, यानी जो आई सब्जेक्ट है वो कर सकता है, कैन यानी शी कैन डू, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कर सकता है या कर सकती है। तो एक्शन वर्ब के बारे में और डिटेल और इन्फॉर्मेशन देता है कौन, आपका मोडाल वर्ब। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि एक्शन वर्ब के, मोडाल वर्ब के जस्ट बाद आपका एक्शन वर्ब आएगा ही आएगा। मोडाल्स कंबाइन विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट द मूड और द टेंस। जो मोडाल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं एक्शन वर्ब के साथ, यानी मोडाल के साथ ही हमेशा जस्ट बाद एक एक्शन वर्ब आता है, जो कि राइटर या स्पीकर का क्या बताता है, मूड बताता है कि ठीक है वो स्विम कर सकता है, कैन। या अगर मैं बोल दूँ कैन नॉट, तो कैन नॉट भी एक तरीके का नेगेटिव मोडाल वर्ड है। ओके, अगर वो नहीं कर सकता है, उसका मूड नहीं है, तो स्पीकर क्या लिख देगा, कैन नॉट। और अगर स्विम कर सकता है, मूड अभी स्विम करने का है, तो वो लिख देगा कैन।
तो वो स्पीकर या राइटर का जैसा भी जो मूड हो रहा है उस हिसाब से मोडाइल वर्ब हम यूज़ करते हैं, और उसके जस्ट बाद हमारा एक एक्शन वर्ब आता है। और क्या बताता है वो? टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, 3 टेंस। तो किस टेंस में? कैन हम कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। यस। कुड हम कब यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। विल हम कब यूज़ करते हैं? फ्यूचर टेंस में। तो हर टेंस में एक अलग मोडाइल वर्ब यूज़ होता है, जिसकी लिस्ट मैं प्रॉपरली अभी आपको बाद में देने वाली हूँ। तो मोडाइल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के वर्ब्स होते हैं जो मोडालिटी, जिसको हम मूड भी कहते हैं, वो बताता है। किसका मूड? स्पीकर का या राइटर का, उस वक्त क्या मूड, क्या फीलिंग है, वो उस हिसाब से स्पीकर या राइटर वैसा मोडाइल वर्ब यूज़ करेगा। ये हमको मेन वर्ब के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। और मेन वर्ब हमेशा जो है, जिसको हम एक्शन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, वो हमेशा बाद में आएगा मोडाइल वर्ब के, यानी मोडाइल वर्ब और उसके जस्ट बाद एक्शन वर्ब आएगा। और जो मोडाइल वर्ब है वो हमको एक्शन वर्ब के बारे में एडिशनल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, या हमको और टेंस भी बताता है कि किस टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर। जैसे यहाँ पे कैन लिखा है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट मोडाइल्स। अब बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय मोडालिटीज। अब मोडालिटी क्या होता है? मोडालिटी अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि मोडालिटी यानी कि राइटर या स्पीकर का किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मूड, जो एटीट्यूड है, उस हिसाब से वो मोडाइल वर्ब यूज करेगा अपनी राइटिंग्स में या अपनी जो भी वो बोल रहा है उसमें। तो modality means a type of behavior that is the attitude or the way the writer or speaker is feeling at a particular time। किसी particular time पे जो writer या speaker feel कर रहे हैं या जो भी उनका attitude या mood है, यानी यही उनकी modality है, यानी यही उनका mood है, उसी हिसाब से वो अपने modal verbs use करेंगे अपनी writings में। A speaker और writer can express certainty। अब अगर speaker और writer है, वो मोडाइल वर्ब्स किस बेसिस पर यूज करेंगे? सर्टेनिटी, यानी कोई चीज़ सर्टेनली होगी ही होगी, या पॉसिबिलिटी की पॉसिबल है, मुमकिन है, ये चीज़ हो सकती है, या ये पॉसिबल नहीं है। या विलिंगनेस, अगर उनकी इच्छा है किसी चीज़ को करने की, या विलिंगनेस नहीं है यानी इच्छा नहीं है करने की किसी चीज़ को करने की। या एबिलिटी, वो किसी चीज़ को करने के एबल है यानी सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टीच इंग्लिश, तो आई एम हैविंग दिस एबिलिटी, मेरे अंदर ये सक्षम, ये मैं सक्षम हूँ इंग्लिश पढ़ाने की। यस, तो एबिलिटी है। तो जो भी उस वक्त उनके दिमाग में सर्टेनिटी चल रहा है, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस या एबिलिटी चल रही है, उस हिसाब से वो क्या यूज़ करेंगे? उस हिसाब से अपना मोडाइल वर्ब यूज़ करेंगे। चाहे वो कैन हो सकता है, कैन नॉट हो सकता है, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, कुछ भी यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मूड। और मूड इनके हिसाब से होगा सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, 4 चीज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मोडालिटी। अब व्हाट आर डिफरेंट मोडालिटीज़। अब मोडालिटीज़ भी अलग अलग टाइप की होती हैं, यानी अलग अलग चीज़ें जो राइटर या स्पीकर सोचेगा, जो जैसा उसका मूड होगा उस हिसाब से वो बताएगा। पहली हमने क्या पढ़ी थी? एबिलिटी। एबिलिटी का मैं इन सब वर्ड्स, ये तो सारे हैं ना, ये मोडालिटीज़ हैं, उनके ये इंग्लिश मीनिंग्स हैं, ये हिंदी मीनिंग्स हैं, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि होता क्या है। एबिलिटी का मतलब होता है स्किल टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की स्किल यानी कला। जैसे आई कैन स्विम, क्या वर्ड बोला मैंने? आई कैन स्विम, ठीक है। ये कैन मेरा मॉडल वर्ब हो गया, जस्ट उसके बाद स्विम आया जो कि मेरा मेन वर्ब या एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं ये कर सकती हूँ, उस वक्त मेरा मूड है कि हाँ मैं स्विम कर सकती हूँ, मुझे आती है, तो मैंने कैन यूज़ कर दिया। तो ये क्या हुआ? कौन सी मोडालिटी मैंने यूज़ करी? एबिलिटी। अब एबिलिटी के अंदर कैन भी आता है, मे भी आता है, बहुत सारे अलग अलग मोडाइल वर्ब्स आते हैं जिनकी लिस्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी मोडालिटी है परमिशन। परमिशन मतलब अलाउिंग समवन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, जब आप किसी को कोई चीज़ करने के लिए अलाउ कर रहे हो, अनुमति या इजाज़त दे रहे हो, दैट इज़ परमिशन। जैसे टीचर से मैंने पूछा कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, या मे आई गो टू द टॉयलेट। तो ये कैन और मे क्या है? ये दोनों मोडाइल वर्ब्स हैं, जैसा मेरा मूड है उस हिसाब से मैंने मोडाइल वर्ब यूज़ किया। एडवाइस, जब हम किसी को गाइडेंस देते हैं या हम किसी को कोई सलाह, मशवरा, राय देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, तब अगर माइंड में किसी को एडवाइस देने की बात है तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि यू शैल गो टू द जिम, तुम्हें जिम जाना चाहिए। तो मैंने एडवाइस दिया, उस वक्त मेरे दिमाग में एडवाइस देने की बात हो रही थी, वैसा मूड हो रहा था, तो मैंने उस हिसाब से क्या मोडाइल वर्ब यूज़ किया? शैल। ओके, तो जिस हिसाब से मूड है यानी जिस हिसाब से मोडालिटी मेरे दिमाग में आएगी, उसी प्रकार, उसी अकॉर्डिंग मैं एक मोडाइल वर्ब उस हिसाब से यूज़ करूँगी। फिर आता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी जो भी आपकी ड्यूटी है, यानी जो भी आपका कर्तव्य है, कि मेरा काम है कि आई
आई विल कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, यानी आई विल कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं बिल्कुल अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करूंगी ही करूंगी, तो ये मेरी ड्यूटी है और मैं डेफिनेटली करूंगी, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, विल, और विल हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए होता है, और विल एक तरीके का मोडाइल वर्ब है। नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब कोई चीज़, समथिंग नेसेसरी जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, यानी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, करनी ही है। यू शुड गो टू द जिम, यानी तुम्हें जिम जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू गो टू द जिम, तो हैव टू क्या है आपका मोडाइल वर्ब है, तो नेसेसिटी के अंदर शुड भी आ सकता है, हैव टू भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसके रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की संभावना, यानी कोई चीज़ पॉसिबल है भी और नहीं भी है, यानी किसी चीज़ का मुमकिन होना कि कोई चीज़ पॉसिबल है भी कि नहीं। तो इट माइट रेन टुडे, आज हो सकता है बारिश हो जाए, तो इट माइट रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यू नेवर नो। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए कौन सा मोडाइल वर्ब मैंने यूज़ किया, माइट। तो हर मोडालिटी यानी हर मूड को दर्शाने के लिए मैंने कुछ मोडाइल वर्ब्स यूज़ कर लिए, या कुछ मोडाइल वर्ब्स उसके लिए हमें बताए जाएंगे, जो कि आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। और मोडालिटीज़ देखते हैं। सजेशन, अगर हम किसी को कोई एन आइडिया पुट फॉरवर्ड, अगर हम किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं अगर हम, तो उस हिसाब से उसके मोडाइल वर्ब्स यूज़ होंगे, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बिलीव। स्ट्रॉन्ग बिलीव यानी दृढ़ विश्वास, किसी चीज़ का आपका अंदर ऐसा विश्वास कि वो अनशेकेबल है, यानी ऐसी मान्यता आपके अंदर कि जिसको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। अगर आपका किसी चीज़ में फेथ है यानी बहुत विश्वास है, तो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बिलीफ की फीलिंग आ रही है, तो उस हिसाब से मोडाइल वर्ब्स यूज़ होंगे। नेक्स्ट है ऑफर। अगर आप किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो, यानी कोई प्रस्ताव रख रहे हो, प्रेजेंटिंग समथिंग एक्सेप्टेड और नॉट, यानी अगर आप सामने, तो मतलब अगर आपने किसी को कोई चीज़ ऑफर करी, तो हो सकता है सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट कर देगा, या तो फिर क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, ओके। या तो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर कोई गेस्ट आए, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, तो ये वुड क्या है, ये वुड एक मोडाइल वर्ब है, यस। तो उसको मैंने ऑफर किया, अब या तो वो बोलेगा यस पीऊँगा, या तो वो बोलेगा नहीं पीऊँगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो ऑफर। फिर अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी आप किसी से निवेदन, कोई अनुरोध कर रहे हो कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एन एक्ट ऑफ आस्किंग पोलाइटली फॉर समथिंग, जब आप पोलाइटली बहुत प्यार से किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हो, दैट इज़ रिक्वेस्ट, ठीक है। मे आई कम इन, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, कि क्या मैं आ जाऊँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो मे क्या है, मे एक मोडाइल वर्ब है जो रिक्वेस्ट वाली मोडालिटी के टाइम पर यूज़ होता है, ओके। एंड लास्ट मोडालिटी है आपकी ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जब आप किसी को कोई आदेश देते हो या किसी को कोई हुक्म देते हो, दैट इज ऑर्डर। कोई इंस्ट्रक्शन गिवन टू डू समथिंग, जब आप किसी को कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हो, ऑर्डर देते हो कि यू हैव टू ब्रिंग माई बुक्स फ्रॉम देयर, तुम्हें लानी ही पड़ेगी मेरी किताबें वहाँ से, तो हैव टू क्या हो गया, हैव टू एक मोडाइल वर्ब हो गया जिसमें दृढ़ निश्चय बता दिया कि ऑर्डर है, देना ही, मतलब तुम्हें लानी ही पड़ेगी, ओके। तो ऑर्डर वाला जब मूड होगा, किसी को ऑर्डर देने का मूड होगा, तो जैसी मोडालिटी होगी उस टाइम क्या हम मोडाइल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, हैव टू, शुड, अलग अलग मोडाइल वर्ब्स आते हैं उसमें, ओके। तो ये रही आपकी कुछ मोडालिटीज़, और अब आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल मोडाइल वर्ब्स हैं। ये सारे मोडाइल वर्ब्स की लिस्ट है आपके सामने, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, हैव टू। और भी होते हैं इनके नेगेटिव फॉर्म्स, जैसे कैन नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, विल नॉट, तो ओके, ये सारे आपके नेगेटिव वाले मोडाइल वर्ब्स भी होते हैं। कैन यानी आप कोई चीज़ कर सकते हो, ये प्रेजेंट टेंस में लगता है। कुड यानी आई कुड डू दिस वर्क, यानी ये पास्ट टेंस की बात हो गई। मे कर सकते हो, नहीं भी, माइट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। ऑट टू क्या होता है, यूजुअली शुड और ऑट टू एक ही बात होती है, लेकिन फिर भी इनके और इनके रूल्स में कुछ एक आध दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे और इनके अंदर के क्या रूल्स है वो हम क्लियरली पढ़ेंगे। तो ये सारी लिस्ट है आपके मोडाइल वर्ब्स की, जिनको आपको रट्टा मार के लर्न कर लेना है और माइंड में रखता है डेफिनेटली, ओके। अब हम पढ़ेंगे मोडाइल वर्ब्स के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब, ओके। इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर पाओगे। पहला रूल है, अच्छा ये जो रूल्स हैं ये ऑल मोडाइल वर्ब्स, यानी अभी जो पूरी हमने मोडाइल वर्ब्स की लिस्ट देखी थी, ये रूल्स इन सभी पर लागू होते हैं, इन सभी पर अप्लाई होते हैं, ओके। पहला रूल क्या है, मोडाइल्स आर नेवर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब।
किसी भी सेंटेंस में मोडाइल वर्ब जो है यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होंगे। इनके जस्ट बाद हमेशा एक मेन वर्ब या फिर जिसको हम एक्शन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं वो डेफिनेटली आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड द पुअर पीपल। अगर मैंने सेंटेंस लिख दिया यू शुड द पुअर पीपल, अब शुड क्या है यहाँ पे है शुड मोडाइल वर्ब। क्या है? शुड एक मोडाइल वर्ब है, लेकिन उसके बाद क्या है? द। क्या द कोई एक्शन वर्ब है? नहीं। अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं लगा है तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। अगर मैं यही बोलूं यू शुड हेल्प द पुअर पीपल, तो मैं पुअर पीपल गरीब लोगों की मदद करनी होगी, तो यहाँ पे शुड क्या है? ये एक आपका मोडाइल वर्ब है और उसके जस्ट बाद क्या आया है? हेल्प। यानी ये एक तरीके का आपका एक्शन वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब ये सेंटेंस करेक्ट भी है, मीनिंग भी सही निकल रहा है और रूल भी फॉलो हो रहा है कि मोडाइल वर्ब के जस्ट बाद हमेशा एक्शन वर्ब आएगा। अब ये जो एक्शन वर्ब है ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यानी हमने जब वर्ब्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था V1, V2, V3 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, यानी जो वर्ड ओरिजिनली जैसा एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैंने वर्ड बोल दिया, एग्जाम्पल मैंने वर्ड बोल दिया ईट। क्या बोल दिया मैंने? ईट। ये ईट एक ओरिजिनल वर्ड है, यस। इसको अब मैं बना दूं एट, इसको मैं बना दूं ईटन, इसको मैं बना दूं ईटिंग, डिपेंडिंग अपॉन द टेंसेस कुछ भी बना दूं, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड क्या था? ईट। यानी ये मेरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी बेस फॉर्म है। ओरिजिनली वर्ड ऐसे एग्जिस्ट करता है, उसके बाद भले मैं उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर दूं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये मेरा बेस फॉर्म है, ये मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब भी आप मोडाइल वर्ब यूज कर रहे हो उसके बाद मैंने बोला ना एक्शन वर्ब आएगा। कौन सा एक्शन वर्ब? यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा हमेशा। अब हेल्प एक ओरिजिनल वर्ड है, इसको मैं हेल्प्ड कर दूं, हेल्पिंग कर दूं, कुछ भी कर दूं मैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब अगर मैं बोलूं आई कैन द स्टार्स, आई कैन द स्टार्स, कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। यहाँ पे मोडाइल वर्ब कैन तो दिख रहा है लेकिन सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मोडाइल वर्ब के जस्ट बाद मेरे को कोई एक्शन वर्ब नहीं दिख रहा। तो आई कैन सी द स्टार्स, हाँ मुझे स्टार्स सितारे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये रहा मेरा एक्शन वर्ब और सॉरी मोडाइल वर्ब, और जस्ट उसके बाद मेरा आ गया आपका एक्शन वर्ब। और सी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद मैं इसको सॉ कर दूं, कुछ भी कर दूं वो बात की बात है, या सीन कर दूं कुछ बात की बात है, लेकिन ये मेरा एक्शन वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट। यू मे द क्रिकेट, यू मे द क्रिकेट, क्या कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं। यहाँ पे आपका मोडाइल वर्ब तो है लेकिन सेंटेंस गलत है क्योंकि मोडाइल वर्ब के बाद एक्शन वर्ब नहीं है। तो क्या आएगा सेंटेंस सही? यू मे प्ले द क्रिकेट, तुम चाहो तो क्रिकेट खेल सकते हो। तो मे आपका मोडाइल वर्ब और उसके जस्ट बाद आएगा आपका एक्शन वर्ब जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म प्ले। अब इसको मैं प्लेड कर दूं, प्लेइंग कर दूं, वो बात की बात है, लेकिन प्ले जो है मेरा ओरिजिनल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये मेरा एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट रूल कि मोडाइल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होंगे, उनके जस्ट बाद एक्शन वर्ब आएगा। और कौन सा वर्ब? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म। नेक्स्ट रूल देखते हैं, मोडाइल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव दैट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब मोडाइल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, यही चीज जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करी कि जो मोडाइल्स हैं उनके जस्ट बाद जो एक्शन वर्ब आएगा वो इन्फिनिटिव होगा, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। मैंने जो बताया था V1, V2, V3, यानी जो V1 है ये आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी जो वर्ड ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है, जैसे ईट, एट, ईटिन, ईटिन, कुछ भी मैं बोल दूं, लेकिन ये जो बेस फॉर्म है जो ओरिजिनल वर्ड जैसे एग्जिस्ट करता है वो है ईट। तो इसको मैं बेस फॉर्म भी बोल सकती हूँ या मैं इसको इन्फिनिटिव भी बोल सकती हूँ, ये दोनों एक ही बात है। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि मोडाइल्स जब भी आप लिखोगे उसके जस्ट बाद एक्शन वर्ब तो आएगा ही आएगा, लेकिन कौन सा होगा? इन्फिनिटिव होगा, यानी बेस फॉर्म होगा, ओरिजिनल आपका एक्शन वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा आपका, विदाउट टू। यानी ये रहा आपका मोडाइल वर्ब MV। ओके, उसके जस्ट बाद आप लिखोगे आपका एक्शन वर्ब जो कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इसके बीच में अगर टू लिखा है तो गलत हो जाएगा, यानी एक्शन वर्ब के पहले टू
टू या मोडाइल, या अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मोडाइल वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में अगर टू लिखा है तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी मोडाइल वर्ब और एक्शन वर्ब भैया एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, उनको अपने बीच में कोई नहीं चाहिए। मोडाइल वर्ब आएगा, उसके जस्ट बाद एक्शन वर्ब आएगा, एंड ये एक्शन वर्ब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी बेस फॉर्म। ओरिजिनली जो वर्ब जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो आएगा, और बीच में अगर टू वो आया तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कैन टू स्विम। अब कैन क्या है, एक मोडाइल वर्ब है, और स्विम क्या है, एक एक्शन वर्ब है। क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है? यस, स्विम एक ओरिजिनल वर्ड है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब मोडाइल वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में टू आ गया है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टू के बिना होना चाहिए। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही कैन स्विम, यस, क्योंकि ये रहा आपका मोडाइल वर्ब, जस्ट उसके बाद आया एक्शन वर्ब, सेंटेंस सही। यस, यू मे टू लीव। मे आपका मोडाइल वर्ब है, लीव आपका एक्शन वर्ब है, बीच में टू आया है तो सेंटेंस गलत। अगर यही टू को मैं हटा दूं, यू मे लीव, आप चाहें तो जा सकते हैं, तो मे आपका एक्शन वर्ब, लीव आपका, सॉरी, मे आपका मोडाइल वर्ब, लीव आपका एक्शन वर्ब, सेंटेंस सही। समझ आया? नेक्स्ट, यू शुड टू स्टडी। अब शुड क्या है, मोडाइल वर्ब, और उसके बाद आया आपका स्टडी जो कि है आपका एक्शन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है। बीच में टू आ गया भाई, अच्छा नहीं लग रहा मोडाइल वर्ब और एक्शन वर्ब क्योंकि हमारे बीच में टू आ गया है तो गलत हो जाएगा। यानी कि बीच में आया है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब के पहले कभी भी टू नहीं आएगा, तो सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि टू आ गया। आंसर क्या होगा, यू शुड स्टडी। यहाँ पे शुड आपका मोडाइल वर्ब है और जस्ट उसके बाद स्टडी जो कि एक्शन वर्ब है, तो बिना टू के है, तो यस, पूरा सेंटेंस सही। तो ये था आपका रूल नंबर 2। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, अ मोडाइल इज नॉट फॉलोड बाय अनदर मोडाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कोई मोडाइल वर्ब लिखा और उसके जस्ट बाद क्या आता है, एक्शन वर्ब आता है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि चलो मैंने एक मोडाइल वर्ब लिख दिया है, एक और मोडाइल वर्ब बीच में लिख देती हूँ और फिर एक्शन वर्ब, तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक बार में एक मोडाइल वर्ब ही आता है, दो मोडाइल वर्ब्स कभी भी साथ में नहीं आते। जैसे दो पास्ट टेंस के वर्ड्स कभी साथ नहीं आ सकते, वैसे दो मोडाइल वर्ब्स कभी भी साथ नहीं आ सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, दे मे शुड गो टू मार्केट। दे मे शुड गो टू मार्केट, तो मे है कि शुड है, दोनों के मीनिंग अलग है ना। मे भी एक मोडाइल वर्ब है, शुड भी एक मोडाइल वर्ब है, और गो फिर आपका एक एक्शन वर्ब है। तो ये दोनों मे एंड शुड जो कि मोडाइल वर्ब से साथ में आ गए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। या तो ऐसा लिख दो, दे मे गो टू मार्केट, या तो मे यूज कर दो, या लिख दो दे शुड गो टू मार्केट, या तो सिर्फ शुड यूज करो, या तो मे यूज करो, या तो शुड यूज करो। तो या तो ये सही है या ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन जब इन मे और शुड को दोनों को साथ में यूज करोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। दो मोडाइल वर्ब्स कभी भी साथ में नहीं आ सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन शुड वर्क हार्ड। अब आई कैन वर्क हार्ड हो सकता है या आई शुड वर्क हार्ड हो सकता है, लेकिन आई कैन शुड वर्क हार्ड क्या, यहाँ पे कैन भी मोडाइल वर्ब है, शुड भी मोडाइल वर्ब है, और वर्क हार्ड आपका हो गया एक्शन वर्ब। यस, तो कैन और शुड जो कि मोडाइल वर्ब्स है दोनों साथ में आ गए तो सेंटेंस हो गया गलत। या तो हो सकता है आई कैन वर्क हार्ड, या तो हो सकता है आई शुड वर्क हार्ड, दोनों में से कोई भी एक चीज यूज होगी, दोनों मोडाइल वर्ब साथ में यूज नहीं होंगे। सिंपल। नेक्स्ट रूल देखते हैं, मोडाइल्स आर सेम फॉर ऑल प्रोनाउंस। अब चाहे दुनिया में कोई सा भी प्रोनाउन आ जाए, मोडाइल अगर प्रोनाउन के साथ यूज हो रहे हैं तो उनके सबके यूज सेम होंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो शब्द जो नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, कुछ भी। ओके, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर दो या प्लूरल प्रोनाउन यूज कर दो, सारे मोडाइल्स का जो यूज है वो सेम है प्रोनाउंस के साथ। ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस है, ये सारे प्लूरल प्रोनाउंस है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, सब। अगर मैं बोलूं आई कैन सिंग, वी कैन सिंग, यू कैन सिंग, तो सबके साथ अगर एग्जाम्पल देखें, और ये सारे मोडाइल्स की लिस्ट है, सबके साथ इनका यूज हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं। एग्जाम्पल देखें, आई कैन डांस, बन रहा है, बैठ रहा है, यस, क्योंकि कैन मोडाइल वर्ब है। वी कैन डांस, यस, तो आई एक प्रोनाउन है जिसके साथ कैन लग जा रहा है, ठीक है। वी भी एक प्रोनाउन है जिसके साथ कैन मोडाइल लग जा रहा है। यू कैन डांस, यू एक प्रोनाउन है जिसके साथ कैन मोडाइल वर्ब लग जा रहा है। ही कैन डांस, ही एक प्रोनाउन है जिसके साथ कैन लग जा रहा है।
शी कैन डांस, शी एक प्रोनाउन है जिसके साथ कैन लग जा रहा है। दे कैन डांस, दे एक प्रोनाउन है जिसके साथ कैन मोडाइल लग जा रहा है। इट कैन रेन टुडे, अभी डांस करनी कोई और सेंटेंस का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया जिससे ये समझ में आ रहा है कि इट एक प्रोनाउन है जिसके साथ कैन मोडाइल वर्ब लग जा रहा है, भले आगे सेंटेंस कुछ भी हो, आगे बात कुछ भी हो रही हो, कि इट एक प्रोनाउन है जिसके साथ उसके साथ भी कैन लग जा रहा है। तो सारे ही प्रोनाउंस के साथ सारे ही मोडाइल्स लग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये एक रूल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूज द मोडाइल वर्ब एज इट इज। भाई ये बोला जा रहा है कि जैसा मोडाइल वर्ब आपको दिया है, कैन दिया है, कुड दिया है, शैल दिया है, शुड दिया है, वुड, विल, जो भी दिया है मोडाइल वर्ब, जैसा आपको दिया गया है उसको वैसा ही यूज करो सेंटेंस में, उसमें चेंजेस मत लाओ। अगर आपको दिया है विल तो इसको सेंटेंस में ओरिजिनल फॉर्म विल को ही यूज करो। विल को आप विल्स नहीं कर सकते, या विल को आप विल्ड नहीं लिख सकते, या विल को आप विलिंग नहीं बना सकते। ये सब आप नहीं कर सकते भाई, ये पूरा अगर आप करेंगे तो आपको पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ओरिजिनल विल है आपका मोडाइल वर्ब, तो इसको विल की तौर पर ही यूज करो, इसमें चेंजेस मत करो। यानी उसमें कोई आखिरी में ES, S या आखिरी में ING मत ऐड करो, डोंट ऐड लिखा है ना, ठीक है। अगर आप मान लो, अगर आपको उसको, अगर प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस दिया है, उसको पास्ट में या फ्यूचर में आपको बनाना है, तो आपने सोचा चलो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेती हूँ और मोडाइल वर्ब को ही चेंज कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता, आप किसी भी टेंस में भले बात करो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, मोडाइल वर्ब जैसा है वो वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी माइट्स गो टू द मार्केट, शी माइट्स गो टू द मार्केट। क्या माइट्स नाम का कोई मोडाइल वर्ब मैंने आपको लिस्ट में दिया था क्या? नहीं दिया था मैंने भाई। माइट जरूर था, माइट्स नहीं था, तो उन्होंने आखिरी में क्या कर दिया, एस ऐड कर दिया, जो गलत है। सही क्या होगा, शी माइट गो टू द मार्केट, ये सही है और ये गलत है। यस, आई कैन्स सिंग द सॉन्ग, मैं गाना गा सकती हूँ, आई कैन्स। तो कैन्स नाम का कोई मोडाइल वर्ब मैंने बताया था क्या आपको? नहीं बताया था भाई। आई कैन सिंग द सॉन्ग जरूर बताया था, जो कि सही है। तो मोडाइल वर्ब ओरिजिनली जैसे दिए हैं वैसे यूज करो, उनमें कोई चेंजेस मत करो। दे शुड्स ईट एन एप्पल एवरी डे, क्या शुड्स कोई मोडाइल वर्ब होता है क्या? नहीं होता है भाई। दे शुड ईट एन एप्पल एवरी डे, तो ये सही सेंटेंस और ये गलत है। तो जिस तरीके से ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल फॉर्म जो दिया हुआ है मोडाइल वर्ब का, उसे वैसे ही यूज करो, भले किसी भी टेंस में आप यूज कर रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, लेकिन उसका फॉर्म मत बदलो। यानी अगर विल है तो विल ही रखो, विल्स, विल्ड, विलिंग, विलिंगनेस, कुछ भी मत बनाओ उसको। विल है तो विल ही रहेगा, चाहे प्रेजेंट की बात हो रही हो, पास्ट की बात हो रही हो या फ्यूचर की बात हो रही हो। सो दिस वाज योर रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल, टू यूज मोडाइल्स इन नेगेटिव फॉर्म एड नॉट आफ्टर द मोडाइल वर्ब। अगर मैंने बोला आई कैन सिंग, ओके, ये मेरा मोडाइल वर्ब है और उसके जस्ट बाद मैंने एक्शन वर्ब यूज किया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ये मेरा सही सेंटेंस है, आई कैन सिंग। अब मुझे अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में बताना है, यानी अगर मुझे ये बोलना है कि मैं गाना नहीं गा सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं मोडाइल वर्ब के जस्ट बाद क्या ऐड कर दूंगी, नॉट। मैं क्या बोल दूंगी, आई कैन नॉट सिंग, यानी मैं गाना नहीं गा सकती। तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब अगर मुझे किसी पॉजिटिव मोडाइल वर्ब वाले सेंटेंस को नेगेटिव मोडाइल वर्ब वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं मोडाइल वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा दूंगी, नॉट। आई विल गो टू पार्टी टुडे, इसको अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करूंगी, आई विल नॉट गो टू पार्टी टुडे। तो मैंने क्या किया, विल जो कि मोडाइल वर्ब था उसके जस्ट बाद क्या लगा दिया, नॉट। एग्जाम्पल देखते हैं। एक चीज और बोली गई है यहाँ पे, वी डू नॉट एड वर्ड्स लाइक डोंट, इजंट, आरंट, वॉजंट, वरंट, डजंट आफ्टर मोडाइल वर्ब्स। यानी अगर आपको किसी मोडाइल वर्ब वाले सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो आप वहां पर मोडाइल वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। ये लगा सकते हो आप, लेकिन आप ऐसे वर्ड्स नहीं लगा सकते, डोंट, यानी आई कैन डोंट सिंग। डोंट का मतलब क्या होता है, डू नॉट। इजंट का मतलब क्या होता है, इज नॉट। आरंट का मतलब क्या होता है, आर नॉट। वॉजंट का मतलब क्या होता है, वॉज नॉट। वरंट का मतलब क्या होता है, वर नॉट। एंड डजंट का मतलब क्या होता है, डज नॉट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई ये नेगेटिव वर्ड्स हैं तो आप मोडाइल वर्ब के बाद ये लगा दो, नहीं भैया, सिर्फ नॉट लगा सकते हो मोडाइल वर्ब के लिए, वर्ब के जस्ट बाद आप।
लेकिन ये सारे वर्ड्स नहीं। यानी अगर आई कैन सिंग को मुझे नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो मैं लिख सकती हूँ आई कैन नॉट सिंग। मैं ऐसा नहीं लिखूंगी कि आई कैन डोंट सिंग या आई कैन डू नॉट सिंग, या ऐसा नहीं लिख सकती हूँ आई कैन इजंट सिंग या आई कैन इज नॉट सिंग, ये गलत हो जाएगा। सिंपल मोडाइल वर्ब के बाद आप नॉट लगा दो अगर नेगेटिव फॉर्म में बदलना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, शी कैन स्विम, इसको नेगेटिव फॉर्म में बदलना है, शी कैन डज नॉट स्विम, क्या ये सही है? ये हो जाएगा गलत। अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म में बदलना है तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि डज नॉट नहीं लगेगा भाई। शी कैन नॉट स्विम, आप सिर्फ मोडाइल वर्ब कैन के बाद नॉट लगा दो तो वो सही है। और कैन से अलग हट के नॉट नहीं लगाना है आपको, कैन से जोड़ के ही नॉट लगाना है। ये सिर्फ कैनॉट के केस में होगा, बाकी दूसरे मोडाइल वर्ब्स में अगर आप नॉट लगा रहे तो अलग अलग ही होगा, ठीक है। दे शुड टेक अ ब्रेक, उनको ब्रेक लेना चाहिए। अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में मुझे करना है तो मैं क्या बोलूँगी? दे शुड नॉट टेक अ ब्रेक, उनको ब्रेक नहीं लेना चाहिए। तो दे शुड नॉट टेक अ ब्रेक, ये चीज़ सही है। अगर मैं यही चीज़ बोल दूँ दे शुड डू नॉट टेक अ ब्रेक, तो भाई डू नॉट थोड़ी कर सकते हो, डोंट थोड़ी लिख सकते हो। आपको सिंपल नॉट ऐड करना है मोडाइल वर्ब के बाद, दैट्स इट। ओके, आगे देखते हैं। अब एक एक्सेप्शन है, ऑफ मेकिंग नेगेटिव मोडाइल वर्ब्स, कि अगर आपको नेगेटिव मोडाइल वर्ब्स बनाने हैं तो उसका एक एक्सेप्शन है, यानी एक हटके एक बात बताई जा रही है यहाँ पे। अब तक हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो मोडाइल वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा दो? नॉट, और कोई वर्ड नहीं, सिर्फ नॉट। लेकिन एक एक्सेप्शन रूल यहाँ पर गिवन है जब हैव टू की बात हो रही है। जब हमने वो लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट ऑफ मोडाइल वर्ब्स देखे थे, तो उसमें हैव टू भी था जो कि एक हमारा मोडाइल वर्ब है। तो जब हैव टू की बात आएगी और जब हमें हैव टू वाले मोडाइल वर्ब के सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें? वी यूज नॉट बिफोर हैव टू मेक नेगेटिव। यानी हैव टू क्या है? हैव टू आपका एक मोडाइल वर्ब है। अब तक हम ये बात बोल रहे थे कि मोडाइल वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दो तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन जब हैव टू है अगर किसी सेंटेंस में एज अ मोडाइल वर्ब, तो यहाँ पर आपको मोडाइल वर्ब के बाद नहीं बल्कि मोडाइल वर्ब के पहले नॉट लगाना है, दैट्स इट। बस इतना ही एक्सेप्शन है, यानी कि आपको मोडाइल वर्ब के पहले नॉट लगाना है और साथ में हेल्पिंग वर्ब डू लगा दो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव टू बाय द क्लोथ्स टुडे, उनको आज ही कपड़े खरीदने हैं। अब यहाँ पर क्या गिवन है? हैव टू, जो कि आपका एक मोडाइल वर्ब है। अब मान लीजिए इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि आपको पता है कि हैव टू का रूल अलग है, जब मोडाइल वर्ब हैव टू आता है तो अगर उसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके पहले नॉट लगाना है आपको। तो दे नॉट हैव टू बाय क्लोथ्स टुडे, तो यहाँ हैव टू के पहले आपने नॉट लगा दिया, लेकिन यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब भी तो लगेगा भाई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए डू नॉट हैव टू बाय क्लोथ्स टुडे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म, बच्चों को यूनिफॉर्म पहननी है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हैव टू दिख गया भाई, जो कि एक मोडाइल वर्ब है। इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इसके पहले नॉट लगा देंगे, यस। तो चिल्ड्रन डू नॉट हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म, सब कुछ सेम। हैव टू के पहले हमने नॉट लगा दिया, लेकिन साथ में एक हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिया ताकि मीनिंग सही बैठ जाए। तो हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हो हैव टू की केस में नॉट के पहले, ठीक। तो ये आपका एक्सेप्शन है। और अब बात होगी एक इंपॉर्टेंट रूल की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की। When we use not with can to express a negative statement, we always put them together. They become one word cannot and not cannot. अब ये बहुत आसान है, जब भी हम can की बात हो रही है, can क्या है? can हमारा एक मोडाइल वर्ब है। अगर इसको हमें नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो can के बाद हम क्या लगा देंगे? not। तो वर्ड क्या बन जाएगा? cannot। तो वो कह रहे हैं cannot को जोड़ के लिखना है, आप तभी ये सही माना जाएगा। अगर आपने cannot को ऐसे अलग अलग लिख दिया तो ये वर्ड आपका हो जाएगा रॉन्ग, ये वर्ड हो जाएगा आपका रॉन्ग। अगर कोई और मोडाइल वर्ब है, जैसे मैंने बोल दिया मे मेरा मोडाइल वर्ब है, मुझे इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगी? मे नॉट, है ना। तो ये चीज़ मेरी सही है, ये चीज़ मेरी सही है। मे नॉट अलग अलग ही लिखोगे, आप सेपरेट लिखोगे। अगर आपने मे नॉट को ऐसे साथ में जोड़ के लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। तो सिर्फ
कैन के ही केस में जब आप नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो और कैन नॉट लिख रहे हो तो वो एक शब्द कहलाएगा, बाकी सारे वर्ड्स विल नॉट, शैल नॉट, सबको अलग ही लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जो दूसरे मोडाइल से जब वहाँ पे नॉट ऐड करोगे तो वो सेपरेट वर्ड ही होगा, जैसे शुड नॉट, मस्ट नॉट, विल नॉट एटसेट्रा, जो भी। सिर्फ कैन के ही केस में आपको कैन नॉट जोड़ के लिखना है, बाकी सबके अलग अलग। तो बहुत ईजी सी बात थी ये। एग्जाम्पल, आई कैन ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। मैं एक दिन में 3 लीटर का पानी, 3 लीटर ऑफ वाटर पी सकती हूँ। अब इसको अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो मैं क्या बोलूँगी, आई कैन नॉट ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। अब यहाँ पे कैन और नॉट अलग अलग हो गया तो ये चीज़ मेरी गलत हो जाएगी, क्योंकि कैन में अगर आप नेगेटिव फॉर्म कर रहे हो, कैन नॉट बना रहे हो, तो उसको जोड़ के लिखना पड़ेगा इस तरीके से, तभी वो सही होगा कि आई कैन नॉट ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। तो ये जो सेंटेंस है ये सही है आपका, ये गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल आपका आज का 7th रूल देखते हैं। मोडाइल वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन। अब बात आ गई है यहाँ पे क्वेश्चंस की। अब तक नॉर्मल सेंटेंसेस की बात चल रही है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी अगर कोई क्वेश्चन है जिसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगता है तो क्या होगा, उसमें मोडाइल वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा। अब हर सेंटेंस, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल सेंटेंस हो, सब्जेक्ट तो होता ही है। यस, सब में सब्जेक्ट होता ही है। तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं, शी कैन स्विम, शी कैन स्विम। अब किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है। शी क्या हुई मेरी, शी हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में ही बात हो रही है। उसके बाद कैन आ गया जो कि मोडाइल वर्ब है, और उसके जस्ट बाद स्विम आ गया जो कि मेरा एक्शन वर्ब है। अब इस सेंटेंस को, शी कैन स्विम को, अगर बोला गया है कि क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करो यानी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, तो जो भी मोडाइल वर्ब लगा हुआ है वो सिंपली सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सेंटेंस खत्म। यानी शी कैन स्विम को मैं बोल दूं कैन शी स्विम, यानी इस कैन मोडाइल वर्ब को मैंने सब्जेक्ट शी के पहले शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। कैन शी स्विम और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया मेरा नॉर्मल सेंटेंस से किस में कन्वर्ट हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए अगर आप, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये भी मैं बता दूं। दे शुड टेक अ ब्रेक। अगर इस सेंटेंस दे शुड टेक अ ब्रेक को मुझे इंटेरोगेटिव फॉर्म यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगी मैं, दे यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है यानी दे के बारे में बात हो रही है। शुड है मेरा मोडाइल वर्ब और टेक है मेरा एक्शन वर्ब। यस, तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है जब हमें क्वेश्चन वाले यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है किसी सेंटेंस को, तो मोडाइल वर्ब को शिफ्ट कर दो सब्जेक्ट के पहले। दे हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, यस, तो शुड दे टेक अ ब्रेक क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये रहा मेरा मोडाइल वर्ब, ये रहा मेरा सब्जेक्ट और ये रहा मेरा एक्शन वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन ब्रिंग मी सम वाटर। तुम मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हो। तो अब यहाँ पे यू क्या है, यू है सब्जेक्ट, कैन है मेरा मोडाइल वर्ब और ब्रिंग है मेरा एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब। रूल कहता है मोडाइल वर्ब को शिफ्ट कर दो सब्जेक्ट के पहले और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, तो बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो कैन यू ब्रिंग मी सम वाटर, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो कुछ पानी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा आपका लास्ट एंड द फाइनल रूल ऑफ मोडाइल वर्ब्स। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ लिया मोडाइल क्या होते हैं, मोडालिटीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज़ हमने देखी, हमने लिस्ट देखी सारे मोडाइल वर्ब्स की, और रूल्स 7 रूल्स पढ़े हमने मोडाइल वर्ब्स के सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। हमने एक एक्सेप्शन भी देखा, एक इंपॉर्टेंट नोट भी देखा, सब कुछ हमने आज देख लिया। और आज हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोडक्शन देखा मोडाइल्स के टॉपिक का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे हम एक्सरसाइजेस करेंगे एंड बहुत सारी रूल्स अभी बचे हुए हैं जो हमें कंप्लीट करने। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।